आइए छात्रों, आपका स्वागत है। मैं माधुरी अरुण सावंत। हमने इससे पहले पहली कक्षा में नवनिर्माण जो कि त्रिलोचन जी की कविता, इस कविता के मतलब को, मतलब उसके शीर्षक के भाव को तथा त्रिलोचन जी की जो उनकी लेखनी है तथा उन्होंने जो कार्य किया है, उनकी जन्मतिथि से लेकर जो कि उनका सही नाम क्या है तथा उनकी कार्यक्षेत्र को लेकर तथा उन्होंने जैसे जैसे अलग अलग तरीके से जो अब उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया है, उस कार्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी है। उनकी कृतियों के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया, आपने अच्छी तरह से सुना होगा। जबकि आप लोगों को कृति पत्रिका जब आ जाती है तो कृति पत्रिका में लेखक की जानकारी तथा लेखक ने जो कुछ कृतियां निर्माण की है इसके बारे में कभी कभी सवाल भी पूछे जाते हैं। इसलिए लेखक की और बारीकी से जानकारी लेना तथा जबकि अध्यापक आप लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उस समय आप लोगों का ध्यान उस तरफ होना आवश्यक है। बार बार वीडियो देखिए, कुछ आशंकाएं मन में आ जाती है तो उसका समाधान करने की कोशिश कीजिए। जो कि पाठ का परिचय भी हमने आप लोगों को दिया है कि नवनिर्माण ये जो कविता है चतुष्पदी इस शैली में आ जाती है। जो कि चतुष्पदी यानी कि क्या, इसको लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि चतुष्पदी का मतलब क्या है, जिनमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। ये जानकारी भी आप अपने नोटबुक में लिख कर रखिए ताकि जब ये कृति आप लोगों के सामने आ जाती है, कुछ सवाल उठाए जाते हैं, उस वक्त आप लोगों को इसकी उत्तर आना आवश्यक है। इसलिए क्योंकि पहली तासिका में नवनिर्माण के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी, उस वक्त आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। जीवन में व्याप्त जो अन्याय है, अत्याचार है, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल, साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। ये भी हमने आप लोगों को बताया क्योंकि एक चतुष्पदी में ये भी बात आ गई है कि मनुष्य को अपने बल का उपयोग किस लिए करना चाहिए। यह हम आगे चलकर और विस्तारित रूप से आप लोगों को बताने वाले हैं। ही न्याय के लिए बल का प्रयोग करना आवश्यक है, न कि किसी का शोषण करने के लिए। समाज का उत्थान करने के लिए बल का उपयोग करना चाहिए, ये भी हम आगे चलकर आप लोगों को बताएंगे। ये हुआ नहीं है, पहले 2 चतुष्पदियां हो चुकी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं फिर से आप लोगों को दोहरा दूं और फिर हम नई चतुष्पदियों के मतलब को और उसके अर्थ को समझाने की कोशिश करेंगे। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करने के लिए हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम जबकि इस धरती पर जन्म ले चुके हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करें, हमारा मूल धर्म क्या है। हम मनुष्य है तो मनुष्य की तरह व्यवहार करें, ना कि पशु की तरह। नहीं तो हम देखते ही कि आजकल अन्याय अत्याचार कितने होते हैं, तो ये ना हो। इसलिए वर्तमान स्थिति में आज समाज को किस बात की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है। क्या इंसानियत खो चुका है मनुष्य नहीं रहा, प्राणी बन चुका है कि वो हिंसक बन चुका है, ये क्यों हो चुका है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जबकि कवि ने अपने अनुभवों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते समय यह विश्वास आप लोगों पर रखा है और विश्वास रखते समय उन्होंने जो आप लोगों को यहाँ जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया है, बल्कि एक अच्छा कर्म करने के लिए भेज दिया है कि आप जाओ, आपका जन्म जो है उसे अच्छी तरह से अपने कर्मों से उसे पुण्यवान बनाकर अच्छे कर्म करके आप जैसे जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, उसी तरह से जबकि तुम्हें एक ऐसा असीम जो कि असीम दुनिया भी है कि जिसे कोई
धरती पर रहकर आप लोगों को अपने जीवन को सार्थक बनाना है, जो कि आप लोगों को अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए इस धरती पर भेज दिया है। आप पर विश्वास किया है, ईश्वर ने विश्वास किया है, इस प्रकृति ने विश्वास किया है, जो कि अच्छा कर्म करने के लिए। कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। लेकिन फिर भी जो कुछ आप लोगों के सामने आएगा, जो कुछ करना है वो आप लोगों को ही करना है। कोई दूसरा करेगा इसकी चाह रखते रहोगे तो दूसरों की तरफ उंगलियां उठाने से अच्छी बात है कि खुद अच्छा कर्म करते रहो। इसीलिए जो कि पहले चतुष्पदी में उन्होंने जो बता दिया, मैंने आप लोगों को फिर से दोहरा दिया है। दूसरी चतुष्पदी में उन्होंने एक बात बताई है कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। अब ये सूत्र क्या है? धरती से हमारा रिश्ता, इस मिट्टी से हमारा रिश्ता, एक ऐसा धागा जो कि हमारे बीच निर्माण हो चुका है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जबकि इस धागे को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, और जबकि तोड़ दिया तो फिर से जोड़ना नामुमकिन है, जोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए सोच समझकर, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले बार पहली कक्षा में जबकि बता दिया था, पहली तासिका में मैंने बता दिया था, क्या बता दिया था कि जबकि कोई भी रिश्ता सोच समझकर, जबकि जैसे दूध का उदाहरण दे दिया था कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, फटे दूध को कितना भी मथते रहो, आप उससे मक्खन नहीं निकाल सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से कि पहले ही सोच समझकर, जबकि धरती के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ एक मनुष्य का एक रिश्ता, एक मानवता का रिश्ता, एक धागा जो आप लोगों ने जोड़ दिया है, उसे किसी भी धर्म, जाति, पंथ को लेकर तोड़ने की कोशिश ना करें। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, आप बड़े हो, छोटे हो, कुछ भी हो, कुछ भी बनो, अब आकाश को छू ले, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी मानवता को नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की तरह ही हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमें अपने व्यवहार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दया, क्षमा, शांति, इंसानियत, क्षमा, जो कि ये जो मनुष्य के धर्म है, नैतिक मूल्य है, जो कि मनुष्य को ही उसका अवलंब करना है। जबकि मनुष्य प्राणी है, लेकिन बाकी के प्राणियों से, वो बुद्धिजीवी प्राणियों में उसकी गणना हो जाती है। इसलिए जबकि आप पर विश्वास रखा है, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, आप लोगों का धर्म है कि मैं इस भूमि को, जबकि इससे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। अब तीसरी जो चतुष्पदी है उसके बारे में आज से हम आप लोगों को पढ़ना शुरू करेंगे। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। सत्य है, लेकिन ये सत्य किस बात की? यूनिवर्सल ट्रूथ ने कि त्रिकालावादी सत्य है, क्या है कि जो आया है वो चला जाएगा। लेकिन देखिए ये सत्य है कि हर एक को अपने लक्ष्य को पहले से ही देखना है कि मुझे क्या बनना है। छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जैसे जैसे हम समाज में रहते हैं, माँ पिताजी से लेकर, जो कि अध्यापकों से लेकर, अपने दोस्तों से लेकर, समाज से लेकर, न जाने क्या क्या अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। और जबकि ये सब अनुभव लेते लेते धीरे धीरे हम सयाने होने लगते हैं, क्या सही क्या गलत इसका पता हमें चल जाता है। और उसके बाद सत्य है कि राह में अंधेरा है। ये राह कैसी है? जीवन की राह, जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच का जो अंतर है उसे जीवन कहा जाता है। और इस जीवन की राह में चलते समय, हमें अपने लक्ष्य की तरफ जाते समय, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, तो ये जो कुछ बनना है, जो लक्ष्य आप लोगों ने अपने मन में ठान लिया है, जबकि वहां तक पहुंचने के लिए अपनी राह में न जाने कितना सारा अंधेरा है। अब अंधेरा मतलब क्या है? चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, अनेक सारे संकट आ जाते हैं। लेकिन देखिए कि संकट से हारना मनुष्य का धर्म नहीं है।
जो चुनौतियां है उस चुनौतियों को हमें अपनाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। ये जो अंधेरा आप लोगों के सामने ये शब्द दिया है, इस शब्द का उसी तरह से मतलब न लेकर जो कि ये समस्याएं, ये रोड़े, कुछ इंसान जो कि हमारे शत्रु जो कि है, हम अपनी मंजिल की तरफ जाते समय अनेक तरह से वो बाधाएं निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं, रोक देना चाहते हैं, जबकि अनेक तरह का वलय हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द होता है, लेकिन फिर भी देखिए कि हमें डरना नहीं है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अरे तुम्हें तुम्हारा काम, जैसे कि चरैवती हरिवंश बच्चन जी ने कहा था कि जो रुक गया वो तमाशबीन बन गया। हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। तू क्यों बैठ गया है पद पर, जबकि उन्होंने हरिवंश बच्चन जी ने हमेशा उनकी कविता, बल्कि हरिवंश बच्चन जी हालावादी कवि है, लेकिन फिर भी उनकी कविताओं में आप लोगों को आशावाद दिखाई देगा। निराशा से उभरने के लिए हमेशा उन्होंने जो कि आशावादी, आप लोगों को उनकी कविताओं में आशावाद दिखाई देता है। जबकि आप लोग अपनी मंजिल की तरफ जाते समय न जाने कितने सारे संकट, बाधाएं, समस्याएं, चुनौतियां, इम्तिहान, शत्रु आप लोगों के रास्ते में जो कि कांटे बिछा कर रहेंगे, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है। हर एक चुनौती, हर एक संकट का, चाहे वो लय है, संकटों ने घेर लिया है, फिर भी हमें हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। और क्या काम करोगे, तुम इंसान हो, मनुष्य हो। जबकि आप लोगों ने मकड़ी देखी है, मकड़ी का जाला जो कि हमारे घरों में यहाँ वहाँ आप लोग देखते हो, जबकि वह हमेशा अपना मकड़ी का जाला बुनता रहता है। जबकि उसका पेट भरना है, जो कि उसमें वह छोटे छोटे कीट आकर फंस जाते हैं, तभी उसका रस जो कि चूस कर उसे जबकि वह छोटे छोटे कीटक उसमें फंस जाते हैं, जबकि उसको खाने के लिए कुछ मिल जाता है। आप कितने बार उस मकड़ी का जाल तोड़ देते हैं, यहाँ वहाँ घरों में यहाँ वहाँ देखते हैं, लेकिन तोड़ने के बाद फिर अगर दोबारा आप लोग देखोगे तो फिर से वह अपना नया जो कि जाला बनाने की ताकत जुटाकर फिर से तैयार रहता है। दूसरा उदाहरण है कि चींटियां। आप लोगों ने देखी होगी कि चींटियों की राह को मैंने तो न जाने कितनी बार तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद देखती हूँ तो वो उन्होंने दूसरी जगह से अपनी लाइन बनाई और फिर से अपने काम में जुटे हुए हैं। जबकि छोटे छोटे ये जो कीटक है, जबकि अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कभी हार नहीं मानते हैं। अरे हम तो इंसान हैं, हमें क्यों डरना है, हमें नहीं डरना है, जो कि हमें बढ़ते चले जाना है, सामने हमारे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। अब चौथी चतुष्पदी है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। ताकत फिल्मों में देखा है हमने, हमेशा जो साहूकार लोग होते हैं, ताकतवर गुंडागर्दी करने वाले लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, हमेशा जो कि कमजोरों पर वार करते हैं, कमजोरों का शोषण करते हैं। लेकिन ये ताकत जो कि शरीर की ताकत, मानसिक ताकत, जो कि बौद्धिक ताकत जो है, बल नहीं होता सताने के लिए। मैं होशियार हूँ इसलिए मुझसे थोड़े कमजोर लोग हैं, उन पर ताकत जमानी है। मैं अपने पांडित्य को बहुत ही श्रेष्ठ मानता हूँ और दूसरों को दुर्बल समझकर उन पर अन्याय अत्याचार करता हूँ कि मैं कैसे होशियार हूँ और तू कैसे कमजोर है। इसी तरह से उसको बार बार सजा देता हूँ। तो ये गलत है, वह पीड़ित को बचाने के लिए, जबकि हम में जो बल है, ताकत है, चाहे वह शारीरिक ताकत क्यों ना हो, चाहे वह बौद्धिक ताकत क्यों ना हो, जबकि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बल मिला है तो बल बना सको, आप में वह ताकत है तो उस ताकत का सही मायने में उपयोग करो, जबकि हमारे समाज को जो कि उभारने के लिए ताकत का उपयोग करो। जैसे इस साल हमने पहली तासिका में आप लोगों को बताया कि इस साल जो बाढ़ आ गई थी, उस बाढ़ से कितने लोग उभर चुके हैं, जो कि उन लोगों को हम लोगों ने कैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है कि हम लोगों ने जबकि झाड़ू लगाने के साथ साथ पूरे शहर को साफ सुथरा बनाने के
साथ साथ उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है। देखिए कि ताकत का, यानी कि बौद्धिक ताकत का और शारीरिक ताकत का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। मेरे भाई को, मेरे घर को, मेरे गांव को, मेरे शहर को, मेरे देश को जो कि बलवान बनाने के लिए हमें इस ताकत का सही मायने में उपयोग करना है। बल का उपयोग तो कि न्याय दिलाने के लिए करना है, न कि दूसरों पर अन्याय अत्याचार करने के लिए करना है। अब आगे चलकर देखते हैं कि जिसको मंजिल का पता नहीं रहता, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कभी कभी हम अपने जीवन में राह भूल जाते हैं, जबकि हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने मंजिल का पता भी नहीं होता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। कभी राह में वो भूल जाते हैं। लेकिन देखिए कि पथ में संकट को वही सहता है जो अपने लक्ष्य को साधना चाहता है, थोड़ी देर से ही क्यों ना हो, जबकि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए, जबकि वह संकट को वही सहता है। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसके जीवन में न जाने कितने कांटे आ जाते हैं, कितने संकट आ जाते हैं, संकटों को सहता रहता है। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में आप लोगों ने पिछली बार मैंने आप लोगों के पाठ पढ़ाया था। अम्बेडकर जी ने, हमारे कर्मवीर भौरव पाटिल जी ने, क्योंकि अनेक संकट उनके सामने आए, लेकिन उन संकटों को लांघते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश की है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास वही कहता है। आज उनका नाम महापुरुषों में ले लेते हैं, कर्मवीर भौरव पाटिल अन्ना, जबकि उन्होंने इतना कष्ट उठाया कि जिनके कारण, जबकि उन्होंने अपना लक्ष्य साध लिया, जबकि उन्होंने कहा कि मेरी दाढ़ी में जितने बाल है उतने छात्रों को, उतनी शाखाओं को मैं खड़ा करूंगा, और जो कि आज वे नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज आप लोग वहाँ जो कि घर बैठे बैठे जो कि अध्ययन कर रहे हो, और हम यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये उन्हीं की बदौलत है कि रैयत समाज के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, कि मेरे किसानों के, मेरे सर्वहारा समाज जो कि जिनके बच्चे पढ़ने के लिए कहा जाए, जो कि दूर दूर तक उनके उस वक्त, जबकि कॉलेज या स्कूल पढ़ने की सुविधा नहीं थी, उस वक्त हमारे कर्मवीर भौरव पाटिल अन्ना जी के मन में ये बात आई और उन्होंने अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश की। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ में कितने भी संकट आ जाते हैं, एक दिन वे सिद्धि के शिखर पर ऐसे बैठ जाते हैं, जब उनको सफलता मिल जाती है, अपना इतिहास वह करते हैं। जबकि आज वे नहीं है, लेकिन उनका नाम इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो फल, जो सिद्धि प्राप्त की है, जो सफलता उनके जीवन में आ गई, जिसके कारण वे अपने जीवन में सफल हो गए। अब आगे, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति की राह, प्रेम, जो कि दुनिया को हम लड़ाई झगड़े से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। घर से लेकर जो कि दुनिया में जो चल रहा है वही, आज आप लोगों ने समाचार पत्र देखा होगा कि भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि प्यार से उनमें समझौता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अब देखिए, ये बात अलग है, लेकिन प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, कि नैतिकता सामने रखते हुए प्यार से लोगों में ये बात ठूस देनी चाहिए, भर देनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, नीति की राह पर चले आओ। ये दुनिया है, मनुष्य का जीवन है, सबको जीवन मिला है, तो इसे सुखकर और आनंद में बिताने की कोशिश कीजिए, ताकि इसमें शत्रुता किसी बात की ना रहे। इसलिए उन्होंने आप लोगों को ये बात बताई है कि प्यार से, मानवता से, इंसानियत से एक दूसरे के साथ पेश आओ, तभी हम अपना जीवन सुखमय सुखकर बना सकते हैं, आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी,
दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। आज हम देखते हैं वर्तमान स्थिति में, अगर आप लोगों ने देखा गौर किया है तो स्त्री और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर अपना काम करते हैं। खेती बाड़ी से लेकर जो कि नौकरियां करने वाले, जो कि इंजीनियर है या अध्यापक है, किसान लोगों से लेकर जबकि अपने व्यवसाय भी है, तो वहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों साथ में हाथ मिलाकर कंधे से कंधा लगाकर काम करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि लेंगे कांटों का ताज नर नारी। यानी कि कितना भी संकट उनके जीवन में आ जाए, कांटों का सरताज यानी कि परेशानियां कितने भी उनके जीवन में आ जाए, लेकिन फिर भी परेशानियों को दूर ढकेलते हुए, दूर करते हुए, जबकि वे अपने जीवन में एक दूसरे के साथी बनकर, संगी यानी कि साथी बनकर, दोस्त मित्र बनकर, जो कि एक साथ रहकर अब रचेंगे समाज, जबकि एक समाज, अच्छा समाज बनाएंगे, अच्छे विचारों वाला समाज बनाएंगे। इसी तरह से जबकि आज नर नारी दोनों हाथों में हाथ मिलाकर एक साथ दोस्त बनाकर अपने इस देश को फिर से, अपने गांव को फिर से उभरने की कोशिश करेंगे। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, आज हम जो जी रहे हैं वर्तमान में, अतीत यानी कि भूतकाल। कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि भूतकाल अच्छा है, लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड। पुराने गाने सुनने के लिए आप लोगों को अच्छे लगते हैं और आजकल के गीत सुनने में, जबकि उसमें वो जो संगीत होता है कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, जो कि पहले लोग एक दूसरे का दुख मिल बांट कर जीवन जीते थे, एक दूसरे के जो कि कठिन प्रसंग में एक दूसरे का साथ देते थे। छोटे से गांव में, देहातों में महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि चलो देहातों की ओर, क्योंकि देहात में मानव है तो वहाँ पे मानवता है। किसान लोग अगर विकसित, किसान, हमारा भारत देश किसानों का देश है, इसलिए जो कि खेती बाड़ी प्रधान हमारा देश, जो कि किसान में सुधार होगा, विकास होगा, तभी हमारा देश विकसित होगा। ये हमारे महात्मा गांधी जी के विचार है। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखेंगे तो वर्तमान के कुछ लोगों को, जो कि भूतकाल की बातें, जबकि वहाँ जो कुछ था, खाने पीने से लेकर लोगों के आचरण तक जो कुछ था वो बहुत ही अच्छा लगता था। प्राण के पद का मीत अच्छा था, यानी कि प्राण का मतलब यहाँ है कि जीवन, कि जीवन, जबकि लोग जीवन जीते थे उस वक्त उनका साथ देने के लिए बहुत सारे लोग उनका सुख दुख बांटने के लिए आ जाते थे। लेकिन आज शहरीकरण हो चुका है, शहरों में अवस्था कैसी है आप लोग देखते हो कि पास में कौन, पड़ोस में कौन रहा है, उसके बारे में वहाँ क्या चल रहा है, उसके बारे में पूछताछ करने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए बिल्कुल भी एक दूसरे के पास समय नहीं है। लेकिन देहातों में देखिए, यहाँ इस छोर में कुछ होता है तो दूसरे छोर को पता जरूर चल जाता है। किसी की शादी हो, होली का मृदंग हो, जो भी है, जो कि अनेक सारे त्योहार, चाहे हिंदू के हो चाहे मुस्लिमों के हो, अनेक सारे त्योहार मिल बांट कर जो कि मनाए जाते हैं। देहातों में जात पात नहीं मानी जाती है, धर्म को नहीं माना जाता है। इसलिए आज वर्तमान में कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि अतीत कुछ अच्छा था, जो कि जीवन जीते समय हमारे मित्र हमारे साथ थे, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ थे, गीत मेरा भविष्य गाएगा। लेकिन पुरानी बातों के साथ साथ आज हमें अपने इस समाज में कुछ परिवर्तन लाना है। त्रिलोचन जी ने कहा कि आज भी हमें वही गीत यानी कि वही विचार फिर से लोगों में ऐसे भर देने हैं कि यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अतीत के विचारों को फिर से लोगों में भरने की कोशिश करो, तथा नए विचार जो अच्छे हैं जो कि वह भी भरने की कोशिश करो। इसी तरह से जबकि त्रिलोचन जी ने अपनी इन चतुष्पदियों में विश्वास के साथ साथ जो कि आप पर भरोसा किया है, मतलब जो जन्म आप लोगों को दिया है, जिस जो जन्म हमें
बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को कुछ प्राप्त करने के लिए, अच्छा पुण्य का काम करने के लिए, सकारात्मकता भरने के लिए, लोगों को परेशान न करने के लिए। जबकि ये जीवन दिया है, मौत कब है किसी को पता नहीं है। जिस धरती के साथ हमारा जो रिश्ता है, जो धागा बना हुआ है, उस धागे को हम नहीं तोड़ सकते हैं। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, हमें अपने रिश्ते को, अपने धागे को फिर से बनाए रखना है। मतलब ये मानवता का रिश्ता जो है, इसे बनाए रखना है। हम जबकि अपने जीवन की राह पर, सत्य की राह पर चलते हैं, जीवन की राह पर चलते समय, अपने लक्ष्य की तरफ जाते समय, जबकि हमारे रास्ते में अंधेरा यानी कि संकट, चुनौतियाँ, समस्याएं, बाधाएं सभी ने घेर लिया है, लेकिन फिर भी हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। सकारात्मक विचार हमें रखने हैं। हमें अपने बल का सही मायने में न्याय दिलाने के लिए, न कि शोषित करने के लिए, जबकि बल का उपयोग करना है। जो अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, वह संकटों से कतराता नहीं है। जबकि संकटों से जो कतरा गया, वो पीछे रह गया, लेकिन आगे बढ़ने में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग, इसमें अन्ना जी का उदाहरण दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का उदाहरण दिया, जो कि अपने शिखर रहने की सफलता की तरफ जा सकते हैं, वही अपने जीवन में इतिहास रच सकते हैं। प्यार से आप अपनी दुनिया को प्राप्त कर सकते हो, प्यार से दुनिया को जी सकते हो। क्योंकि आज स्त्री पुरुष हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, जो कितने भी संकट आ जाए, तो संकटों का सामना करने के लिए समाज को फिर से नवनिर्माण करना है। जो कि कुछ लोगों के विचार ऐसे हैं कि भूतकाल अच्छा था, हमारे साथ उस वक्त हमारे सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र सब हमारे साथ थे, लेकिन आज मनुष्य क्यों अपने आप को अकेला पा रहा है, उसकी भी कोई वजह हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद हमें त्रिलोचन जी ने, जबकि इस कविता के माध्यम से हमें नए सिरे से उभरने के लिए कहा है। जबकि एक पंछी अपना घोंसला जबकि टूट जाता है, तो फिर से निर्माण कर देता है, जो कि इसी तरह से हमें निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। ये इसी तरह से ये कविता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अगर कुछ आप लोगों के सामने कुछ समस्याएं हैं, कुछ आशंकाएं हैं, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।